उधर सीज फायर के बीच लेबनान पर हमला हुआ है। दक्षिण लेबनान में इजरायली हवाई हमले हुए हैं। इजरायली हमले में लेबनान में 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 अन्य लोग हमले में घायल भी हुए हैं। सीज फायर है यहां पर, लेकिन उसके बावजूद ये हमले यहां पर होना एक बार फिर से इस क्षेत्र में भी तनाव बढ़ने की संभावनाओं को उजागर कर रहा है। सीज फायर के बीच लेबनान पर ये हमले किए गए और बताया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायल की तरफ से हवाई अटैक किए गए हैं। यहां तो सीज फायर था, उसके बाद इस तरह के हमले, क्या इस पर तर्क जो है वो दिया जा रहा है इजरायल की तरफ से? राजीव, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने सवाल दोहराएं। राजीव, ये जो खबर यहां पर आ रही है कि दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले इजरायल की तरफ से किए गए, 6 लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन यहां तो सीज फायर था, उसके बाद ये हमले यहां पर क्यों किए गए, इसको लेकर क्या तर्क यहां पर दिए जा रहे हैं? देखिए, बड़ा अजीब सी बात है। एक दिन पहले ही ये जो सीज फायर है, दूसरी बात जो सीज फायर है 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया, और सीज फायर की स्थिति में इजरायल जिस तरह से दक्षिण लेबनान में हमला कर रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और उस हमले में 6 लोग मारे गए। हालांकि इजरायल का ये तर्क है कि उन्होंने इजरायल ने हमला जो किया वो हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इजरायल और लेबनान के बीच में जो भी सीज फायर हुआ ये तब तक नहीं चल सकता है जब तक उसमें जो वहां का एक सबसे बड़ा जो नॉन स्टेट प्लेयर जिसको कह सकते हैं हिजबुल्लाह की एंट्री नहीं होती। हिजबुल्लाह इस सीज फायर को स्वीकार नहीं करता है, तब तक ये नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं इसका अगर पेंच अगर देखिएगा तो 28 फरवरी को जो अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, उसके बाद ही हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला करना शुरू किया। तो जब तक अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर पूरी तरह से नहीं होता, समझौता नहीं होता, तब तक ये दोनों लड़ाई चलती रहेगी। और इजरायल और लेबनान के बीच में जो सीज फायर तभी सही मायने में लागू हो सकता है जब उसको हिजबुल्लाह भी स्वीकार करे और हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो, क्योंकि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा प्लेयर है और उसके कई लाख लड़ाके हैं जो लेबनान की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इन हमलों को लेकर ही जो बातचीत पहले दौर में ईरान और अमेरिका के बीच हो रही थी राजीव, उसमें कहीं ना कहीं तनाव पैदा हो गया था कि इजरायल हमले वहां पर रोके। लेकिन अब ये हमले होना, इसका किस तरह से इस बातचीत पर असर पड़ेगा, जो तीसरे दौर की बातचीत की संभावनाएं बन रही है, ये भी यहां पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, इजरायल के इन हमलों से क्या मायने यहां पर निकाले जाएं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्या इजरायल अमेरिका से इतर राय रखता है यहां पर, ये सब यहां पर देखना चाहेंगे। बहरहाल ये बड़े हमलों को लेकर जानकारी आई थी। उधर आप देखिए, हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका में युद्ध विराम का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन एक और छोर इसका है जहां पर धमाकों की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। और इजरायल और लेबनान में युद्ध विराम तो अगले 3 हफ्ते के लिए थम गया है। हालांकि हिजबुल्लाह पर इजरायल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हॉर्मुज में तेल और गैस के टैंकरों पर कब्जा कर ईरान और अमेरिका एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच रॉकेट और मिसाइलों की बमबारी हो रही है। शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने बमों की बारिश की और ये हमले इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच नाजुक युद्ध विराम के दौरान हो रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि वह उन इमारतों को नष्ट कर रही है जिनका इस्तेमाल ईरान समर्थित आतंकवादी समूह चौकियों के रूप में कर रहा था। וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. इस बीच गाजा से शादी का एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जहां 1-2 नहीं बल्कि 150 जोड़ों ने एक साथ शादी की। सोशल मीडिया पर इस सामूहिक शादी का वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है। युद्ध विराम तो जारी है, लेकिन हमलों का दौर भी अभी तक थमा नहीं है। यानी इस इलाके में शांति की उम्मीद कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, बहुत सारे अपडेट हैं, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि युद्ध विराम यहां पर हो पाएगा या आगे ये बढ़ पाएगा। उधर आप देखिए, लेबनान पर हमले को लेकर नेतन्याहू बोले हैं हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे, ये उन्होंने साफ यहां पर कर दिया है, क्योंकि इजरायल के निशाने पर हिजबुल्लाह वहां पर है। नेतन्याहू हर खतरे पर कार्रवाई जारी रहेगी ये कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हम मध्य पूर्व का चेहरा बदल रहे हैं। ट्रंप ईरान पर
सैन्य जो दबाव है वो बढ़ा रहे हैं, आर्थिक दबाव बढ़ा रहे हैं और हम हिजबुल्लाह को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। तो ये इजराइल का रुख है जो यहाँ पर अब सामने आया है। नेतन्याहू की तरफ से प्रतिक्रिया यहाँ पर दी गई है और अभी हमने आपको बताया कि कैसे दक्षिणी लेबनान में हमले किए गए, हवाई हमले इजराइल की तरफ से, जिसमें जान माल का नुकसान वहां पर हुआ है। और ये सब तब हुआ है जब सीज फायर की घोषणा वहां पर है इन दोनों मुल्कों के बीच में। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है नेतन्याहू का यह बयान। उधर आप देखिए, ईरान और रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने एक नया बयान दे दिया है। वित्त मंत्री यहां पर स्कॉट बेसेंट ने कहा कि तेल खरीद पर जो अमेरिका का रुख है वो किस तरह का है। इस पर उन्होंने कहा कि इस पर छूट अब नहीं मिलेगी। रूस और ईरान से तेल की खरीद पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले अमेरिका की तरफ से जो रशियन ऑयल है उसको खरीदने की बात यहां पर कही गई थी, क्योंकि जो हालात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बने हुए हैं उससे ऑयल की कीमतों पर बड़ा दबाव यहां पर बन रहा था। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से यह साफ कर दिया गया उनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की तरफ से कि तेल खरीद पर अब और छूट नहीं मिलेगी। अब इसके क्या मायने यहां पर निकाले जाएं, ये क्या दबाव बनाएगा ऑयल और क्रूड की कीमतों पर, ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि अभी भी बातचीत जो है वो इस स्टेज में है। ईरान और अमेरिका के बीच के हल निकलेगा नहीं, इसको लेकर आशंकाएं यहां पर बनी हुई है कि इसका क्या यहां पर समाधान निकलेगा। ये पूरी दुनिया की निगाह यहां पर बनी हुई है। एक कोशिश हुई बातचीत की, उसमें कुछ हल नहीं निकला। दूसरी कोशिश हुई जो विफल रही। अब तीसरी कोशिश यहां पर हो रही है कि कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन उस बीच जो वित्त मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने एक बड़ा बयान यहां पर दे दिया है कि भाई रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद पर जो प्रतिबंध था वो जारी रहेगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान और रूसी तेल को दुनिया खरीदे और इस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान इन्होंने यहां पर अब यह दिया है।